हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास पहला क्वेश्चन है, डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो जो दोस्तों डलहौजी पर्वतीय नगर है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक चिंबा जिला है। कौन सा जिला है? चिंबा जिला। तो ये चिंबा जिला में स्थित है। कौन सा? डलहौजी पर्वत नगर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो जो लैंसडाउन है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस उत्तराखंड में एक पौड़ी जिला है, गढ़वाल क्षेत्र में जो है, गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल जो है डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पड़ जाता है ये लैंसडाउन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन तो आपको पता ही होगा कहाँ पर स्थित है। ये प्रयागराज, जो इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज हो गया है, तो ये आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके श्रीनगर में स्थित है, क्योंकि ये सारे जो हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लोगों को इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो शालीमार बाग और निशांत बाग जो है वो कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है, ये हमारे कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ, गारो हिल्स कहाँ स्थित हैं? तो गारो हिल्स पहाड़ियाँ जो हैं, ये जनजाति भी है। कहाँ की? मेघालय में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है। कौन सा? मुगल गार्डन हर साल जनता के लिए खोल दिया जाता है। तो कौन से महीनों में ये जनता के लिए खोला जाता है? ये दोस्तों फरवरी और मार्च में खोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा जो है वो किसके लिए विख्यात है? ये दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? पाली अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? नव नालंदा महाविहार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इत्माउद्दौला का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये बिहार में किस जगह पर है? ये दोस्तों आपके राजगीर में स्थित है। कहाँ पर? राजगीर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? तो ये सांची का जो स्तूप है, ये आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का क्या नाम था? ये आपका अवंतिका। क्या नाम था उज्जैन का? अवंतिका नाम था। ठीक है दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं आपके एग्जामों में, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये दोस्तों कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी रिलेटेड जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। तो अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? ये आपके पुडुचेरी में स्थित है। कहाँ पर? पुडुचेरी में। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कौन सा है ये दोस्तों? ये आपके हम्पी। और ये हम्पी आया भी है। हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो केरल की जो साक्षरता दर थी वो 96.2% थी। कितनी थी? 96.2% थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? ये आपको पता ही होगा, ईडन गार्डन जो है ये खेल का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, इसलिए ये गार्डन नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी है, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है, मतलब कि सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? पहला, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, आ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्रॉनिकल्स और मैटर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये दोस्तों कौन सा है इसमें?
ये आपका जो है वो कौन सा है आपका, ये ड्रीम्स ऑफ माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दोस्तों बराक ओबामा की आत्मकथा है। कौन सी? ड्रीम फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या गोवा। ये किस में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में नटजली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। कौन सा? बोनालू। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? असम, केरल, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो ये दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कौन सा? बोनालू देवी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो ये दोस्तों आपकी कौन सी हैं? रुक्मणी देवी, अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, नरगिस दत्त और सरोज खान। तो ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके, रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पंडित रविशंकर को जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? फुल सर्कल, बेस्ट मीट ईट्स, श्री रागाज, कंटर्स फॉर बांग्लादेश। तो ये दोस्तों कौन सा मिला है? बेस्ट मीट्स ईट्स। ठीक है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये दोस्तों किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीजा। तो ये दोस्तों भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीजा। तो ये दोस्तों आत्मकथा जो है वो किसकी है? ये आपकी है इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपके तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। तो ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, ओडिसी, शास्त्री और मणिपुरी। किससे है इसका संबंध? तो ये दोस्तों ओडिसी जो नृत्य है उससे संबंधित है माधवी मुद्गल। ये क्वेश्चन अभी आया था पिछले आपके CHSL में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों गोंचा महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या कर्नाटक। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंगलोर, पोर्ट ब्लेयर, कोची और कोलकाता। किसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो है उसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में निम्नलिखित में से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो ये दोस्तों आधिकारिक शुभंकर जो है वो किसको बनाया गया था? तो हाथी, बाघ, शेर और घोड़ा। तो ये हाथी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को कहा जाता है? हटिंग द हार्ट से, शॉट्स फायर्ड, फायरिंग पॉइंट और ये आपका अ शॉर्ट पैट हिस्ट्री। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अ शॉर्ट पैट हिस्ट्री। अ शॉर्ट पैट हिस्ट्री किसकी? अभिनव बिंद्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और राजस्थान। तो ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा? कवि प्रदीप ने, आशा भोंसले ने, अरिजीत सिंह ने, लता मंगेशकर ने। गाया तो लता मंगेशकर ने, लेकिन लिखा किसने मूल रूप से इसको? तो ये लिखा है कवि प्रदीप ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल। तो ये किस राज्य से है आपके? तो ये छत्तीसगढ़ से है पंथी नृत्य शैली।
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है चापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो चापचार कूट उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम, गोवा, झारखंड या केरल। तो चापचार कूट उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है, आपके मिजोरम में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो जो गुरु नृत्य हैं कथकली, बिहू, कथक और मणिपुरी। तो गुरु विपिन सिंह जो हैं वो मणिपुरी के लिए न जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं, मैंडोलिन, गिटार, बांसुरी या शहनाई। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं वो मैंडोलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, मैंडोलिन बजाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है खजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उपकरण है, नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर शैली या पूर्वी शैली। बताइए, तो ये है कौन सी, नागर शैली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो ये दोस्तों किसकी है, अनटोल्ड, श्वानजेनेगर, क्रिस गेल, एंडी हुगांग, आई के गुजराल। तो ये दोस्तों अनोल्ड श्वानजेनेगर। कौन, अनोल्ड श्वानजेनेगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा। किससे था बताओ, ये था दोस्तों आपके सिक्किम से। किससे, सिक्किम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। तो ये दोस्तों किसकी है, ये आपके गुजरात, नागालैंड, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए भवई। तो भवई जो है आपके वो किसकी, गुजरात की पारंपरिक नाट्य शैली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई थी। तो ये दोस्तों किससे हुई थी, आपके गटका, कराटे, कलीरी वाटू और मत थाई। बताइए आप लोग, ये किससे हुई थी। तो ये आपकी हुई थी कलीरी वाटू। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या त्रिपुरा। बताइए ये किससे है। तो ये आपके त्रिपुरा से है। कैसे है, त्रिपुरा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यज्ञाना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ओडिसी नर्तक रुक्मणी देवी अरुंडेल, केलुचरण महापात्र, उदय शंकर, इलियाना सिटारिस्टी। बताइए आप लोग कौन सा है। तो ये दोस्तों है केलुचरण महापात्र जिन्हें पद्म विभूषण मिला था 2000 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है। ये दोस्तों बहुत बार रिपीटेड है। तो ये किसके हैं, के नटवर सिंह, शशि थरूर, किरण बेदी और अरुण शौरी। तो ये कौन है, शशि थरूर। जो पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये शशि थरूर की पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सरोद से, मंजीरा से, बीणा से और सारंगी से। तो ये दोस्तों जो अली अकबर खान है इसका संबंध किनसे है, मंजीरा से। किससे है, मंजीरा से। सॉरी मंजीरा से नहीं, सरोद से है। इनका संबंध किससे है, सरोद से है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भरहुत, धमेक, केसरिया और अमरावती। बताइए तो ये कौन सा है, केसरिया। ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन सा स्तूप है, केसरिया। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे या थी। तो आपके पद्मा सुब्रमण्यम, गुरु विपिन सिंह, केलुचरण महापात्र। बताइए आप लोग, और उदय शंकर। तो ये कौन थी, निम्नलिखित में कौन नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के आधुनिक नृत्य की अवधारणा, जो आधुनिक नृत्य की अवधारणा आई थी, किसने आई थी। तो ये दोस्तों आपके उदय शंकर जी ने। किसने, उदय शंकर। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 का राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ये आपके किसे दिया गया है? अपर्णा सतीशन। किसको दिया गया है? अपर्णा सतीशन को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ओणम त्यौहार जो है इसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुई थी। ठीक है दोस्तों, केरल में मनाया जाता है। इसके बाद वो जो नौका यात्रा मनाई जाती है वो भी इसी से संबंधित है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय। अब गुरु आ गया तो पंजाब से संबंधित अमृतसर है, तो गुरु आ गया तो कौन सा होगा? गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आज की यहीं पर समाप्त करते हैं प्रश्नोत्तरी, और आप लोगों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से साथ बनाए रखिए, गजब की प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। और ये आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। धन्यवाद।